जय हिंद, नमस्कार। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी गोदावरी नदी के बारे में। आज नदियों के इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, फिर चलेंगे आगे के टॉपिक पर। तो आज यही टॉपिक थोड़ा बड़ा सा था, नदियों वाला। तो नदियों के बाद में सभी टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। ये कुछ नदियां रह गई हैं, इन्हें क्लियर करा देते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पर चलते हैं। रिवर्स इन इंडिया तो कल करा दिया था गोदावरी, आज कृष्णा से स्टार्ट करेंगे। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट्स से। ओरिजिन, उद्गम वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहां पर है, बात ही आती है वेस्टर्न घाट्स कहां पर है। तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताते हैं मैप के माध्यम से। पहले मैप बना लेते हैं थोड़ा छोटा सा। वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स हमारे यहाँ केरल के आसपास यहाँ कहीं मिलते हैं। तो ये कृष्णा नदी यहाँ से इसका उद्गम है वेस्टर्न घाट्स से। तो आगे बात करते हैं कृष्णा नदी, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां रिवर्स। सहायक नदियां, एक ट्रिक से हम बात करें जैसे कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां तुंगभद्र, इसे तो याद कर लेंगे। पहली है तुंगभद्र, पहली तुंगभद्र हो गई। दूसरी की अगर हम बात करें तो भीम, कृष्णा के साथ भीम भी रहते थे। तो और एक है कोयना, दूसरी कोयना, चौथी है मूसी। तुंगभद्र, भीम और कोयना, मूसी। तो एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, तुंगभद्र, भीम और कोयना, मूसी। ओके, कोयना, मूसी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो अगर इस नदी पर डैम की बात करें, बांध डैम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस नदी पर कौन सा डैम है। ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से एयरफोर्स नेवी जिसमें जीएस आती है रिवर्स इन इंडिया से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बांध, कौन सा बांध कहाँ पर है। हीराकुंड बांध बताया था कौन सी, गोदावरी नदी पर है। गोदावरी पर ही बताया था, एक बार देख लेना पीछे। बांध, ये इस पर कौन सा बांध है, तो इस पर बांध है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम इस पर है। नागार्जुन को कैसे याद करेंगे, कृष्णा, इनके साथ अर्जुन रहते थे। तो कृष्णा नदी पर कौन सा डैम हो गया, कौन सा बांध हो गया, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतना ही पढ़ेंगे कृष्णा के बारे में। आगे बात करते हैं अब कावेरी की। कावेरी की बात करें तो ये कहां से आती है, इसका भी उद्गम कावेरी, इसका उद्गम कहां से जी, इसका उद्गम भी सेम वेस्टर्न घाट से ही है, यहीं से है। ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स। तो ओरिजिन, उद्गम कहां है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। और इसके अगर इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण की गंगा, ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ गंगा ऑफ साउथ।
गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा। वेस्टर्न घाट्स आप याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर है। सिंधु नदी की बात की थी, वो यहाँ से चाइना से आती है, कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। गंगा कुछ यहाँ से जाती है ऐसे जाके और ऐसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये क्या है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को मैंने बताया था क्या कहते हैं, पद्मा। तो ये क्वेश्चन पीछे से, एक बार क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बना देंगे, उसमें टोटल रिवर्स से क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी बात करते हैं अगली नदियों की। तो अब हमारी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी वो फिनिश हो गई हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें, पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर नदियों के बारे में बात करें तो क्या बताया था, NTL SMS, नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, माही और शरावती। ठीक है, 5 नदियां बताई, 6 नदियां बताई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा की। एक बार इधर लिख देते हैं कौन कौन सी थी। नर्मदा, नोट कर लीजिएगा, NTL तापी, ताप्ती, तीसरी है लूनी, चौथी साबरमती, पांचवी माही, छठी शरावती। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी, इसका उद्गम कहां से है, इसका उद्गम है अमरकटक पठार, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम है। अमरकटक पठार ओरिजिन, अमरकटक, अमरकटक पठार, कहाँ है ये पठार, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है ये पठार। तो इस पर कौन सा झरना है, इस पर एक जोग फॉल है, इस पर नहीं, धुआंधार झरना है। इस पर, इस नदी पर कौन सा झरना है, धुआंधार झरना, धुआंधार, धुआंधार झरना इस नदी पर ही है। ओके, वाटरफॉल। ओके, अब बात करें ये झरना कहाँ पड़ता है, इस नदी पर ये झरना जो है जबलपुर MP में पड़ता है। ये नदी जबलपुर MP से जाती है, तो ये झरना जबलपुर MP में, जबलपुर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, जबलपुर MP। तो इस नदी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। दूसरी नदी, आप अगर बात करें MP कहाँ, मध्य प्रदेश, एकदम भारत के बीच में, यहाँ MP, यहाँ UP, गुजरात, राजस्थान। एक बार आपको ये क्लियर करा देंगे, यहाँ केरल, गोवा, एक बार ये सभी क्लियर करा देंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल। तो ये सभी आपको क्लियर करा देंगे। यहाँ हरियाणा पड़ जाता है, यहाँ पंजाब पड़ जाता है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पड़ जाता है, यहाँ लद्दाख पड़ जाता है। तो ये क्लियर करा देंगे, एक बार सभी राज्यों को क्लियर करा देंगे, राजधानी क्लियर करा देंगे, वहां के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है ये क्लियर करा देंगे। जो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी चीजें करा देंगे। दूसरी नदी कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती ताप्ती, ताप्ती नदी, ताप्ती के उद्गम की बात करें तो
ताप्ती का उद्गम कहाँ से है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जो कि एमपी में पड़ता है। बैतूल एक जिला है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसे क्या वहां से इसका उद्गम है, ओरिजिन, उद्गम बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी। बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से इसका उद्गम है। और इसे क्या कहते हैं? नर्मदा की बहन भी कह देते हैं इसे, नर्मदा की बहन, ऑल्सो कॉल्ड नर्मदा की बहन, ऑल्सो कॉल्ड नर्मदा की बहन। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहेंगे? हैंडमेड ऑफ नर्मदा, हैंडमेड ऑफ नर्मदा। आगे बात करें लूनी के बारे में, इसकी तीसरी नदी है लूनी। लूनी, तो लूनी का उद्गम कहां से? अरावली राजस्थान से इसका उद्गम है। ओरिजिन अरावली राजस्थान, ओके। अरावली राजस्थान से उद्गम है इसका। ऑल्सो कॉल्ड साल्ट रिवर, ऑल्सो कॉल्ड साल्ट रिवर भी कहते हैं इसे। अब ये मत कह देना हिंदी में कि नमक वाली नदी, नहीं, इसे हिंदी में भी साल्ट रिवर ही बोलेंगे, ओके। ये चीजें ध्यान रखना है, इसे हिंदी में नमक नदी नहीं कह सकते, इसे हिंदी में भी साल्ट रिवर ही बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नर्मदा, लूनी, ताप्ती, लूनी, साबरमती। साबरमती की बात करें तो साबरमती का भी उद्गम सेम यहीं से, अरावली राजस्थान से। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे साबरमती के बारे में। आगे बात कर साबरमती, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे एक नदी, दो नदियां बची हमारी, माही और शरावती, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज ये रिवर्स टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आगे बात करेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब चलते हैं, कौन सी नदी? माही। माही के बारे में बात करें, इसका उद्गम कहां से है? तो इसका उद्गम है वेस्टर्न घाट से, सेम ओरिजिन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से ही ये इसका उद्गम है माही का। वाटरफॉल है इस पर एक, कौन सा है? जोग फॉल, याद रखना कौन सी नदी पर है? माही पर। वाटरफॉल, झरना कौन सा है? जोग फॉल इंपॉर्टेंट है ये, इसे हम ब्लैक बॉक्स में डाल देते हैं। इसे क्या कहते हैं? महात्मा गांधी फॉल भी कह देते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कह देते हैं, इसे कह देते हैं। और एक और जेरोस्पा नाम से भी जानते हैं इसे, जेरोस्पा, ठीक है। ये आप नाम ध्यान रखें नहीं, लेकिन ये पता होना जरूरी है, ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि जोग फॉल किस नदी पर है? तो माही पर है। इसे क्या कहते हैं? कहां से इसका उद्गम है माही का? तो वेस्टर्न घाट से। तो अब बात करते हैं, लास्ट हमारी एक नदी बची हुई है, कौन सी है? शरावती। सॉरी, ये जो है वाटरफॉल जोग फॉल जो है माही पर नहीं, ये शरावती पर है, शरावती, ये शरावती पर है। ओरिजिन इसका वेस्टर्न घाट से है, ओ सॉरी महाराष्ट्र, विध्यांस महाराष्ट्र से इसका उद्गम है माही का। विध्यांस महाराष्ट्र, विध्यांस महाराष्ट्र। हमने शरावती के बारे में बता दिया कि शरावती का कहां से आपको पता चल गया होगा, वेस्टर्न घाट्स। शरावती पर कौन सा फॉल है? जोग फॉल, ये शरावती का पोर्शन है इतना, ये माही का है।
माही का हम इतना ही पढ़ेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल की बात करें तो क्या है, जोग फॉल ही है, कर्नाटक में है। ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल कहां पर है, वो है एंजल फॉल, वेनेजुएला में। तो आज नदियों का टॉपिक खत्म हो गया है। अब आगे बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, जो अगला टॉपिक है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल हमने बताया, हाईएस्ट वाटरफॉल और एक लार्जेस्ट वाटरफॉल, लॉन्गेस्ट सॉरी, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल। इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो जोग फॉल है, जो कर्नाटक में पड़ता है। और वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल कहां पर है, तो वो है वेनेजुएला में। ओके, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंजल फॉल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, if you want to do something, if you capable to do something, so believe that you can do everything you want, what you want. Okay, thanks for today. भारत माता की जय, जय हिंद।